Hello students, so in today's video lecture we are going to study another important features of cloning vectors, that is cloning site, or we also call it recognition sites. It is the same thing. ठीक है. Now see here, ये मैंने वेक्टर बनाए हैं, मैंने नहीं, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज ने बनाए हैं. ठीक है. PBR322 वेक्टर ई कोलाई से प्लाज्मिड को निकालकर उसमें अपने अकॉर्डिंग उन्होंने साइट डाल दिए. नाउ यू कैन सी यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन का साइट है, मीन्स यहाँ पर इसके अपने सीक्वेंस होंगे. डीएनए में जीन का सीक्वेंस होगा टेट्रासाइक्लिन के लिए, रेसिस्टिविटी जीन है. यहाँ पे एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी जीन के लिए अपने सीक्वेंस होंगे. और इसके अलावा यहाँ पर और किसके किसके सीक्वेंस हैं, BAMH फर्स्ट के हैं एंड साल फर्स्ट के भी हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन में. ये यहाँ पे क्यों रखा गया है आरी को, ये जितने भी हैं वो सभी आरी हैं, डिफरेंट आरी हैं, अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले गए हैं और उनके साइड भी यहाँ पे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. सपोज़ हमें यहाँ पे जोड़ना है, हमें यहाँ पे फॉरेन जीन को जोड़ना है, सपोज़ इंसुलिन वाले जीन को यहाँ पे लाइगेट करना है, तो कट तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो कट लगाएंगे, या तो हम BAMH फर्स्ट को इस्तेमाल करेंगे कट लगाने के लिए, या फिर साल को इस्तेमाल करेंगे. और सपोज़ एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी साइट में हमें जीन को ऐड करना है, तो हम लोग कौन कौन से एंजाइम को कौन कौन से आरी को इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, PBU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, क्योंकि इसी के साइट यहाँ पर है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसके भी अपने सीक्वेंस है. राइट नाउ यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक चीज़ आपने मार्क किया होगा कि यहाँ पर जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है सभी अलग अलग हैं. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बार बार रेपिटेशन नहीं हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ BAMH फर्स्ट में यहाँ है, टेट्रासाइक्लिन जीन के तरफ है, तो एम्पीसिलिन जीन में अलग हैं. यहाँ पे BAMH फर्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं. मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, सपोज़ अगर मान के चलो कि टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर भी BAMH साइट है फर्स्ट का, यहाँ पर भी BAMH फर्स्ट का साइट होता, सपोज़ ROP पे BAMH फर्स्ट का साइट होता, तो क्या होता, जब आप इस वेक्टर को अगर आरी से ट्रीट करते, कौन से आरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस BAMH फर्स्ट से जब इसको ट्रीट करते, तो इसके अपने सीक्वेंस को, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते, दैट इज़ रिकॉग्निशन साइट, उसको पहचानते और कट करते. तो ये देखो, ये BAMH अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक कट लगा देते, तो ये अलग हो जाता. फिर यहाँ पर भी एक अगर होते तो यहाँ पर भी कट लगा देते, अगर यहाँ पर भी इसका साइट होता तो यहाँ पर भी कट लगा देते. तो सोचो एक प्लाज्मिड के कितने सारे टुकड़े हो जाते, कितने सारे फ्रेगमेंट हो जाते, तब तो ये बेकार हो जाते. ठीक है, हमारा जीन का क्लोनिंग अच्छे से नहीं हो जाता क्योंकि ढेर सारे यहाँ सेवरल फ्रैगमेंट्स जनरेट हो जाते. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसीलिए अलग अलग आरी को यहाँ पर रखा गया, कोई भी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का रेपिटेशन नहीं हुआ है. अब देखो रिकॉग्निशन साइट को, रिकॉग्निशन साइट मीन्स पहचानने का साइट, किसका पहचानने का साइट, आरी का पहचानने का साइट है. अब देखो BAMH फर्स्ट का रिकॉग्निशन साइट कहाँ होगा, यहाँ होगा. साल का रिकॉग्निशन साइट कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा. PST फर्स्ट के रिकॉग्निशन साइट कहाँ होंगे, यहाँ होंगे. तो ये इसके अपने अपने रिकॉग्निशन साइट है. अब वाई वी कॉल इट क्लोनिंग साइट्स, क्योंकि देखो अगर फॉरेन आप इस आरी से कट लगाकर यहाँ पे फॉरेन DNA को डालोगे, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ोगे, तो यहीं पर तो क्लोन भी मिलेंगे ना अपने जीन के. हमारे जो अपने जीन, आपने इंटरेस्ट ऑफ जीन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ जोड़े हैं, इसके क्लोन भी तो यहीं बनेंगे, मतलब रेप्लिकेशन भी तो यहीं होगा. इसलिए क्लोनिंग साइट एंड रिकॉग्निशन साइट इज सेम ओनली. गॉट इट. नाउ अब आपको समझना है सेलेक्टेबल मार्कर. तो यहाँ पे दो ऐसे साइट है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम कर रहे हैं. वन इज़ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी साइट जो कि यहाँ है, एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी साइट जो कि यहाँ है. ये दोनों साइट सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम करेंगे. हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये दोनों साइट को इस्तेमाल करेंगे लाइगेट करने के लिए. अब इसका ये किस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर का रोल प्ले करेंगे ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा. राइट नाउ सपोज़ हमने ये प्लाज्मिड बना लिए PBR322.
ठीक है। और हमने BAMH फर्स्ट का इस्तेमाल कर RE को इस्तेमाल कर यहाँ पर कट लगाए और इस कट वाले एरिया में हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन वाले जीन को यहाँ पे हमने जोड़ दिए। तो ये जो ऑरेंज कलर के देख रहे हो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इसी एरिया में इसी साइट में हमारा क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन के भी साइट थे, राइट। यहाँ पे हमारा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन के भी सीक्वेंस थे। जब आप यहाँ पे कट लगाकर जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो क्या हमारा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन का साइट डिस्टर्ब नहीं होगा? अगर ये डिस्टर्ब हो गया है दैट मीन्स कि ये इनएक्टिवेट हो गया। अब देखो अगर ये इसका मतलब क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जिसके पास भी, जिस बैक्टीरिया के पास भी ये जीन होगा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी या एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी, वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग इन द सेंस कि अगर आप उसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से मारने की कोशिश करोगे वो नहीं मरेंगे। अगर आप एम्पीसिलिन डालकर उसे मारने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये दोनों एंटीबायोटिक्स है, अगर आप मारने की कोशिश करोगे बैक्टीरिया को तो वो नहीं मरेंगे। लेकिन आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन में ऐड कर दिए तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी ख़त्म हो गए, मींस ये इनएक्टिवेट हो गया। तो सिर्फ क्या रह गया, एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी साइट रह गए। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी समझना है। सपोज जब हम कट कर यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं तो इतने छोटे छोटे ये प्लास्मिड्स होते हैं कि कई बार जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट ही नहीं होता, ये प्लास्मिड में इंसर्ट ही नहीं होता और किसी किसी में इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक बार ये आपने कट तो कर दिया RE से जोड़ने के लिए, लेकिन ये फिर से चिपक गए आपस में और बंद हो गए तो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा सके। इसमें तो आप देख रहे हो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गए। तो एक ऐसा भी वेक्टर, कुछ ऐसे भी वेक्टर्स बन जाते हैं जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा गया ही नहीं, ठीक है, राइट। तो उसमें दोनों साइट मौजूद रहेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ अब देखो यहाँ पे हमने एक कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। देखो 3 हम लोग यहाँ पे मैं आप इजी वे में समझाने के लिए मैंने सिर्फ 3 बैक्टीरिया सेल लिए हैं, 1, 2 and 3, राइट। अब ये 3 जो बैक्टीरियल सेल है इनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है। अब इसी में आपने जो आर्टिफिशियल प्लास्मिड या वेक्टर बनाए हो वो आपने डाल दिए। तो देखो मैंने क्या कहा था कि जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे होते हो तो कुछ में तो चले जाते हैं। तो देखो इस वाले वेक्टर में तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, दूसरे वाले में नज़र ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बाय चांस ये बंद हो गए, जीन ऑफ इंटरेस्ट गए ही नहीं। तो ये ऐसे वेक्टर भी बन गए हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे ये जब बैक्टीरियल सेल से आप बाहर निकालते हो, बैक्टीरियल खुद इतने छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, तो उसके प्लास्मिड सोचो कितने छोटे होंगे। तो इसमें सपोज गए ही नहीं बाय चांस और दूसरे वाले में गए थे, राइट। तो हमने ऐसे भी लिए हैं। अब देखो यहाँ 3 केसेस हमने लिए हैं और 3 बैक्टीरियल सेल लिए हैं। अब जब आपने ये मीडियम में डाला तो इस बैक्टीरिया ने ये प्लास्मिड को अंदर ले लिए, ठीक है। इस बैक्टीरिया ने भी इस प्लास्मिड को अंदर ले लिए, राइट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बार बैक्टीरिया जो है वो प्लास्मिड को अंदर अपने बॉडी के अंदर ले ही ले, ठीक है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस प्लास्मिड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अंदर बैक्टीरिया के अंदर भेजने के लिए। इसके भी आप पढ़ोगे कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ ये गए ही नहीं अंदर, तो इस बैक्टीरिया में देखो वेक्टर जो है वो गया ही नहीं, ये खाली रह गया। ये जो मैं ब्लू कलर का दिखा रखी हूँ सब में इसके अपने क्रोमोसोमल डीएनए भी होते हैं। बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं और प्लास्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो आपने इस केस में क्या देखा कि क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो ये जो वेक्टर है वो गए ही नहीं। ये भी केस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चले जाए हर बार। दूसरे केस में आपने देखा ये गए तो हैं लेकिन इसमें हमारा वो वाले चले गए वेक्टर जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके गए ही नहीं थे, इंसर्ट ही नहीं हो पाए थे, वो वाले चले गए। तो इसमें दोनों रेसिस्टिविटी साइट रह गया। नाउ आपने अब वो वाले जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़े थे वो वाले भी चले गए बैक्टीरिया में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ समझना होगा जिसमें हमारे जो वेक्टर आपने बनाए थे प्लास्मिड के, ये जिसमें भी चले जाएंगे वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन हो गए,
ये वाले वेक्टर इसमें चले गए तो ये बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हुआ, ये वाले चले गए तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हुआ। नो मैटर, यहाँ पे आपको ये नहीं ध्यान देना है कि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया था या नहीं गया था। ये वेक्टर जाने का मतलब है ट्रांसफॉर्म होना, राइट। नाउ इसमें तो गए ही नहीं, सो दीज आर, ये जो बैक्टीरिया है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए, ठीक है। नाउ अब देखो एक और भी चीज़ आपको क्लियर होना है, एक और वर्ड क्लियर करना है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गए थे तो दीज आर कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गए थे सो इट इज़ रिकॉम्बिनेंट। गॉट इट। नाउ अब देखो क्या किया गया, इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया, ठीक है। तीनों बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया, सभी अपने कॉलोनीज़ बना रहे हैं एक जगह पर। ये अपने यहाँ पर कॉलोनीज़ बना रहा है, ये अपनी कॉलोनीज़ यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। लेकिन क्या किया गया देखो इसमें, क्योंकि देखो हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो हमारा वेक्टर गया नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट गया नहीं है, तो इसको तो हमें किल करना है, ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया, हमें पता था, हमने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी साइट में ऐड किए हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग उसके अपोजिट एम्पीसिलिन केमिकल में डाल देंगे, बैक्टीरिया को प्लेस कर देंगे, तीनों बैक्टीरिया को, ठीक है। इसमें एम्पीसिलिन डाल देंगे एंटीबायोटिक, तो क्या होगा, इसमें तो कुछ गए ही नहीं थे, तो एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी भी नहीं था इसमें और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी भी नहीं था, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो थे ये मर गए, ये ख़त्म हो गए। और ये दोनों सरवाइव कर गए क्योंकि दोनों में एम्पीसिलिन रेसिस्टिविटी जीन तो था, राइट। तो ये दोनों सरवाइव कर गए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे फर्स्ट वाले में गए हैं, सेकंड वाले में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए, ये वाले बैक्टीरिया। अब कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग इसका रेप्लिका प्लेट तैयार करते हैं। रेप्लिका प्लेट का मतलब क्या होता है, एक मसलिन क्लॉथ लेते हैं और इस सॉल्यूशन में ऐसे डाल देते हैं, और जहाँ जहाँ ये बैक्टीरिया होते, सपोज इस पोजीशन पे सेकंड है तो ये बिल्कुल मसलिन क्लॉथ में आ जाएंगे कुछ बैक्टीरिया, और इसके वाले कॉलोनीज़ के कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे मसलिन क्लॉथ में, राइट। क्योंकि ये तो ख़त्म हो गए, ये तो मारे गए, तो दो टाइप के बैक्टीरिया के कुछ कॉलोनीज़ हमारे मसलिन क्लॉथ में आ जाएंगे। तो इसका रेप्लिका प्लेट हम तैयार करेंगे और ये ओरिजिनल वाले सॉल्यूशन को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हमने देखो रेप्लिका प्लेट तैयार कर लिया, हमने इसमें अब क्या डाल दिए, ये बैक्टीरिया को इसमें डालकर जो रेप्लिका प्लेट से आपने निकाले थे मसलिन क्लॉथ से, वो आपने इसमें चिपका कर और आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दिए। तो टेट्रासाइक्लिन जैसे ही आपने डाले तो जो सेकंड वाले टाइप थे वो सरवाइव कर गए, राइट, और जो फर्स्ट वाले टाइप थे वो मर गए। तो हमें तो फर्स्ट वाले ही चाहिए थे और वही यहाँ मारे गए, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जो थी इसके ख़त्म हो गए थे, इनएक्टिवेट हो गए थे। यहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था और ये सरवाइव कर गए। सो दिस बैक्टीरिया इज़ वेरी हैप्पी कि ये सरवाइव कर गया, पर वी आर हैप्पी इन द सेंस कि हमें पता चल गया कि हमें सेकंड नंबर नहीं चाहिए। मींस इस पोजीशन पर जो ग्रो कर रहे हैं इसे बिल्कुल नहीं लेना है, इस पोजीशन पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया को हमें कंसिडर करना है। डैट मीन्स कि फर्स्ट वाले जो पोजीशन पे ग्रो कर रहे हैं इसका पोजीशन ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी जगह कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे इसमें, फिर हम लोग इस बैक्टीरिया को सेपरेट कर कर बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स में इसका कल्चर ग्रो कराते हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारा इंसुलिन प्रोटीन्स। थैंक यू चिल्ड्रेन।